बीती रात योगी सरकार का फरमान मजदूरों पर लाठी के रूप में बरसा है। मजदूरों पर जमकर लाठियां भाजी गई और खदेड़ा गया। दरअसल एमपी और महाराष्ट्र से आने वाले मजदूर रीवा के चाकघाट हाईवे पर पहुंचे। मजदूरों को पुलिस ने रोक लिया। रोके जाने के बाद मजदूरों ने विरोध किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। मजदूर एमपी और महाराष्ट्र से यूपी और बिहार जा रहे थे। मजदूरों का यह भी आरोप है कि खाने पीने की व्यवस्था ही नहीं की गई है। लेकिन बाद में रीवा एसपी ने प्रयागराज के डीएम से बात की, जिसके बाद मजदूरों को बस से ले जाने का फैसला लिया गया। भूख प्यास से बेहाल मजदूरों ने जब रोटियां मांगी तो बदले में उन्हें लाठियां मिली। ये घटना रीवा के एमपी यूपी के चाकघाट बॉर्डर की है। दरअसल प्रवासी मजदूरों के साथ बढ़ती घटनाओं को देखते हुए अब राज्य सरकारें उन्हें बॉर्डर पर रोक रही हैं। ऐसे में अब अव्यवस्थाएं की तस्वीर सामने आ रही है। शनिवार रात मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रीवा के चाकघाट बॉर्डर पर पुलिस ने प्रवासी मजदूरों को रोकना शुरू किया। प्रवासी मजदूर इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, इसका अंदाजा पुलिस को भी नहीं था। लिहाजा स्थिति सुधरने की बजाय और बिगड़ती हुई दिखाई दी। भारी संख्या में प्रवासी मजदूर जब रोक दिए गए तो वो खाने की मांग करने लगे। प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं था। इंतजार करते प्रवासी मजदूरों ने नारेबाजी शुरू कर दी। रात 11 बजे तक मजदूरों को खाना नहीं मिला तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और हाईवे भी जाम कर दिया। हाईवे जाम होने के बाद भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंचा और मजदूरों को नियंत्रित करने के लिए लाठियां भांजी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में प्रवासी मजदूरों की भगदड़ और हाईवे पर लगी गाड़ियों की कतार को साफ देखा जा सकता है। बता दें कि लॉकडाउन के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर सड़कों पर पैदल, साइकिल या फिर ट्रकों पर सवार होकर अपने गृह जनपदों की तरफ जा रहे हैं। शनिवार को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 3 बड़ी घटनाएं हुई, जिसमें कई प्रवासी मजदूरों की मौत हुई तो कई घायल भी हुए। इसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति सड़क मार्ग से पैदल, साइकिल, बाइक, ट्रक या अन्य साधन से ना जाए। किसी दूसरे प्रदेश का ट्रैफिक अगर आ रहा है, कोई माइग्रेंट लेबर का, तो उसको हम लोग बॉर्डर पे ले जा करके छोड़ने का हम लोगों को सबको निर्देश है। कोई भी कहीं पैदल नहीं चलेगा, ये निर्देश है। तो सभी जिले ये कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कोई भी ट्रैफिक कहीं से भी आ रहा है तो उसको पैदल ना चला करके उसको जो भी संभावित साधन मिल पा रहा है उसमें उनको बैठा दे रहे हैं। इसी क्रम में जाहिर है कि क्योंकि रीवा आखिरी जिला है मध्य प्रदेश का, तो सभी ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा है और बड़ी संख्या में आ रहा है। डेली मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाकघाट बॉर्डर पे करीब 7 से 10 हज़ार के बीच में डेली ट्रैफिक यूपी बाउंड ट्रैफिक क्रॉस करता है। इसी प्रकार से जो हमारा हरमना बॉर्डर है वहाँ पे भी क्रॉस करता है। अब 10,000 लोगों को जब आप रोकेंगे या उनको पर्याप्त व्यवस्था नहीं देंगे तो ये स्वाभाविक है कि लोग आक्रोशित हो जाएंगे। और क्योंकि सुबह भी कोई व्यवस्था बसों की नहीं हो पाई प्रयागराज की तरफ से, तो लोग वहाँ पे सुबह फिर आक्रोशित हो गए। 7 बजे से ही वहाँ फिर भीड़ लग गई 2-3 हज़ार लोगों की। और उसके बाद जाहिर है जो घटना हुई, आप बता रहे हैं कि लोग अंदर भी चले गए और फिर उसके बाद अव्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों प्रशासन, पुलिस, रीवा और प्रयागराज आपस में समन्वय करने की कोशिश कर रहा है और इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है।